नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 12वीं हिंदी एमपी बोर्ड के अंतर्गत हम परियोजना कार्य नंबर 10 लेकर आए हैं। ठीक, तो 2022-23 में भी एमपी बोर्ड ने कक्षा 12वीं हिंदी विषय के अंतर्गत इन्हीं सभी विषयों में कुछ प्रोजेक्ट वर्क दिए हैं और उन्होंने कहा कि उनमें से आपको 4 प्रोजेक्ट वर्क करना है। तो मैंने अभी तक 8 बना दिए हैं और ये 9वां है। 9वां का मतलब है 8 हो गए हैं प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट नंबर 10 है। 9वां अभी हमने नहीं बनाया है। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले करेंगे कि आप ऐसे सफ़ेद रंग का कागज ले लेना जैसे ये मैंने लिया है। आप चाहो तो बाज़ार में कलर वाले भी आते हैं और डिज़ाइन वाले भी आते हैं। अगर आप वाइट लेंगे तो अच्छी डिज़ाइन ऐसे आप बना सकते हो। डिज़ाइन भी बहुत कठिन नहीं, सिंपल सी डिज़ाइन है, आप आसानी से बना लोगे। तो सबसे पहले डिज़ाइन बना लेना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिज़ाइन बनाने के बाद आप लिख लेंगे विद्यालय का नाम। जैसे हमने विद्यालय का नाम लिख दिया है, सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवास मध्य प्रदेश। ठीक, आप तो अपने विद्यालय के जो आपका नाम है वही रख लेना। फिर उसके बाद लिख देंगे दूसरे कलर पेन से प्रायोजना कार्य 10। उसको क्या करेंगे, पूरा कवर कर देंगे। कवर करने के बाद फिर लिख देंगे विद्यार्थी का नाम, जो भी आपका नाम है वो लिख देंगे। हमने नाम लिख दिया जैसे गोपाल राय, कक्षा 12वीं लिख देंगे, विषय हिंदी। रोल नंबर अगर दिया है तो रोल नंबर आप लिख सकते हैं, नहीं दिया तो ऐसे खाली छोड़ सकते हैं। और चाहे तो यहीं पर शिक्षक का भी नाम लिख सकते हैं, इधर या नीचे। उसके बाद ये देखो जगह बची डिज़ाइन में, तो हमने यहीं डाल दिया सत्र 2022-23। आपका जो भी सत्र रहे वो डाल देंगे। तो ये देखो फ्रंट पेज आपका क्या होगा, पूरा कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप बहुत ही सुंदर और आकर्षण बनाएंगे तो जो भी चेक करेगा आपका शिक्षक वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक, तो ये हो गया पहला फ्रंट पेज। इस तरह से हम बनाएंगे। अब आता है फिर दूसरा पेज। तो दूसरे पेज में हम सबसे पहले देखेंगे प्रश्न क्या है। तो प्रश्न नंबर 10 इस प्रकार से उसमें दिया है ना, एमपी बोर्ड ने अपनी साइट पर ये दे रखे हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से, विभिन्न संचार माध्यमों जैसे प्रिंटो, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट से जुड़ी 5 खूबियों और खामियों को लिखते हुए एक तालिका तैयार कीजिए, यानी सूची बनाइएगा। देखो इन्होंने कहा कि आप प्रिंट को ले लो, रेडियो को ले लो, टेलीविज़न ले लो, इंटरनेट ले लो, इनसे जुड़ी 5 खूबियाँ और 5 कमियाँ यानी खामियों को लिखते हुए एक तालिका तैयार कीजिए। तो प्रश्न को लिख लिया। अब क्या करेंगे, फिर हम लिख देंगे उत्तर। ठीक, उत्तर के बाद लिख दिया संचार माध्यम। हमने इसी देखो पर्पल पेन से लिख दिया है संचार माध्यम। इतना लिखने के बाद अब हम बना लेंगे क्या, इन्होंने कहा तालिका बनाओ यानी सूची। तो तालिका ऐसे बनाए, देखो आपको क्या करना है, एक तो माध्यम लिखना है, तो ये प्रिंट हो गया। फिर खूबियाँ और खामियाँ, तो इस तरह से 2 लाइनें खींच लो और ये बना लो। और ये जो पिंक कलर की लाइन, ये इसलिए लगभग 2.5 इंच की 3 इंच की खींच कर रखना, ताकि क्योंकि स्टेपलर कर देंगे तो फिर ये सही से दिखता रहेगा। अब आपने 3 कॉलम बना ली, 1 2 3। पहले में माध्यम, दूसरे में खूबियाँ, तीसरे में खामियाँ। तो माध्यम लिख दिया प्रिंट। ठीक, आप यहाँ लिख दो और चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो नंबर डाल के। अब उन्होंने कहा 5 खूबियाँ और 5 खामियाँ। तो शुरू करते हैं। पहले खूबियाँ, नंबर 1, इसे लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक, खामियाँ, गलतियों व अशुद्धियों को तत्काल दूर नहीं किया जा सकता है। दूसरा, छपे हुए शब्दों में स्थायीपन होता है। खामियाँ, मुद्रित माध्यम से घटने वाली घटनाओं को तत्काल संचालित नहीं कर सकते हैं, यानी तुरंत छापकर नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरा, इसके माध्यम से आराम से कई बार पढ़ सकते हैं। खामियाँ, स्पेस का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, यानी लाइनों के बीच में जो जगह रखते हैं दूर दूर, उसे बोलते हैं स्पेस। तो ये हो गया आपका 3 खूबियाँ और खामियाँ। अब बाकी शेष जो हैं इधर लिख देते हैं। तो दूसरा पेज आ गया, लेकिन हमने आप प्रिंट डाल दिया। ठीक है, तो इसमें 2 ही कॉलम बनाएंगे, खूबियाँ और खामियाँ। प्रिंट आपने ऊपर ही लिख दिया है। अब चौथा, इसे संदर्भ की तरह प्रयोग किया जा सकता है। खामियाँ, बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए मुद्रित माध्यम उपयोगी नहीं हो सकता है ना, जो पढ़े लिखे नहीं वो पढ़ ही नहीं सकते हैं। 5वां, यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। अब खामियाँ, प्रकाशन सामग्री स्वीकार करने की एक निश्चित सीमा होती है। तो ये देखो प्रिंट की क्या होगी, 5 खूबियाँ और 5 खामियाँ। अब आते हैं दूसरा बिंदु,
तो दूसरा बिंदु हमारा क्या है, रेडियो। यहाँ पर खूबियाँ लिख दी, खामियाँ लिख दी, ये देखो 3 भाग हो गए। ठीक, अब रेडियो की 5 हम खूबियाँ लिखेंगे और 5 खामियाँ। तो पहला, रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। तो खामियाँ में यहाँ पर बिंदी और लगेगी। तो खामियाँ, सुनने वाला समाचार बुलेटिन कभी भी और कहीं भी नहीं सुना जा सकता है। दूसरा, रेडियो मूलतः एक रेखी माध्यम है। खामियाँ, रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटने की सुविधा नहीं होती है। तीसरा, सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। तो खामियाँ, समाचार सुनने के समय इधर उधर नहीं जा सकता। अब चौथा, खूबियाँ, अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर हो तो श्रोता तुरंत रेडियो बंद कर सकता है। अब खामियाँ, गूढ़ शब्द या वाक्यांश के आने पर शब्दकोश का सहारा लेने का समय नहीं होता है। यानी कोई अगर बात आपको शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो आप तुरंत शब्दकोश में नहीं देख सकते हो। पांचवा, खूबियाँ, रेडियो समाचार की संरचना उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। खामियाँ, पुनः वही कार्यक्रम नहीं सुन सकते। तो ये हो गया रेडियो की खूबियाँ और खामियाँ। अब आते हैं अगले बिंदु पर। तो अगला बिंदु हमारा है टेलीविज़न। ठीक, तो इसमें एक तरफ खूबियाँ, दूसरी तरफ खामियाँ डाल दी। अब टेलीविज़न में हम देखते हैं। तो टेलीविज़न की पहली खूबी, टेलीविज़न जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम। दृश्य का अर्थ होता है दिखाई देना, श्रव्य का अर्थ होता है सुनाई देना। अब खामियाँ, कार्यक्रम का सीधा प्रसारण लाइव कभी भी सामाजिक उत्तेजना को जन्म दे देता है। यानी कभी कभी क्या होता है, सामाजिक उत्तेजना यानी ऐसी कोई घटना जिसको हम टीवी पर दिखा दे तो लोग उससे क्या हो जाते हैं, फिर भ्रम फैल जाता है। दूसरा, खूबियाँ, टीवी एक रेखी यानी लीनियर माध्यम है। और वहीं खामियाँ, अश्लीलता और नग्नता को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही है। तीसरा, अब आते हैं, ब्रेकिंग न्यूज के द्वारा घटना को तुरंत दिखा दिया जाता है। खामियाँ, मानव की बुद्धि पर कभी कभी बुरा प्रभाव डालता है। तो चौथा, शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल होते हैं। अब खामियाँ, एक ही कार्यक्रम को बार बार नहीं देख सकते हैं। पांचवा, टीवी समाचार की संरचना उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। अब खामियाँ, शब्दकोश का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देखो मैंने सीधे मैं पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसको समझाने बैठूंगा तो समय बहुत लगेगा, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है, इसीलिए हम यहाँ समझेंगे नहीं। जब पाठ में हम जनसंचार माध्यम पढ़ेंगे तब हम विस्तार से समझाएंगे। यहाँ सिर्फ ये बताना कि क्या क्या 5 खूबियाँ कैसे लेंगे और 5 खामियाँ कैसे लिखेंगे। तो ये टेलीविज़न की खूबियाँ और खामियाँ होगी। अब आता है आपका इंटरनेट। तो इंटरनेट हेडिंग डालकर 2 हमने बिंदु कर दिए, खूबियाँ और खामियाँ। तो खूबियाँ में पहले, इंटरनेट सूचनाओं के आदान प्रदान का अच्छा माध्यम है। खामियाँ, इससे अपराध जगत को बढ़ावा मिल रहा है। अब दूसरा, खूबियाँ, बटन दबाते ही संचार भर की जानकारी प्राप्त हो जाती है। खामियाँ, इसके कारण बच्चे नेचर से दूर होते जा रहे हैं। नेचर मतलब प्रकृति, अगर पूरे टाइम इंटरनेट में लगे रहेंगे तो नेचर के साथ कैसे जुड़ेंगे। तीसरा, खूबियाँ, बुलेटिन का संप्रेषण, संकलन तथा सत्यापन और पुष्टिकरण आसान हो गया है। अब खामियाँ, इंटरनेट अश्लीलता, गंदी और प्रचार प्रसार करने का एक माध्यम है। अब चौथा, खूबियाँ, इंटरनेट टूल और माध्यम दोनों का काम करता है। अब फिर खामियाँ, इसके द्वारा काले धन, लेन देन और नफरत का फैलाव दोनों को बढ़ावा मिल रहा है। पांचवा, खूबियाँ, शोध व रिसर्च का कार्य इंटरनेट से बहुत आसान कर दिया है, यानी इंटरनेट ने बहुत आसान कर दिया। खामियाँ, इंटरनेट सामान्य जन के लिए एक महंगा माध्यम है। तो ये हो गया आपका इंटरनेट की खूबियाँ और खामियाँ। अब साथ में क्या करेंगे, देखो ये हो गया हमारा कौन सा, फ्रंट पेज। ठीक है, ये वाला। अब फ्रंट पेज के जैसे ये दिया है रेडियो प्रिंट, तो उसके ठीक दूसरे साइड हम क्या करेंगे, ऐसे प्रिंट का चित्र बना देंगे। ये देखो समाचार पत्र का चित्र बना दिया। ठीक, फिर दूसरा पेज आपका कौन सा है, दूसरा क्या, ये तीसरा, ये आ गया रेडियो। तो रेडियो में क्या करेंगे, हम इसके ठीक सामने इधर जो बाएं साइड है ऐसे रेडियो का चित्र बना देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा चित्र बना के हाइलाइटर से कलर कर दिया है। तो ये चित्र भी ऐसे कर सकते हैं। फिर आता है आपका इंटरनेट, तो टेलीविज़न। तो टेलीविज़न में भी ऐसे ही सामान्य सा चित्र हम
बना देंगे इसके दूसरे साइड, ठीक, ये इस तरह से। उसके बाद आता है आपका इंटरनेट। तो इंटरनेट में भी दूसरे बाएं साइड हम ऐसे कंप्यूटर का चित्र बना देंगे। और भाई इंटरनेट तो इसी में चलेगा, इंटरनेट का तो चित्र बनेगा नहीं। तो इस प्रकार ये क्या हो गया आपका जो जनसंचार, जो ये कहा गया था कि आपको लगभग कितने 4 प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट से जुड़ी 5 खूबियाँ और 5 खामियाँ प्रस्तुत करनी थी। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। अब ये पूरा दिखाई कैसे देता है इसको और हम देख लेते हैं। जब हमारा पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखो ये पहला पेज इस तरह से दिखेगा, दूसरा पेज हमारा इस तरह से ये देखो दिखाई देगा, ठीक है। और यहीं पर हम रखते जाते हैं। ये दूसरा पेज हो गया, नहीं ये पहला वो फ्रंट हो गया, फिर ये पहला, फिर ये दूसरा पेज हो गया, फिर उसके बाद आपका ये देखो ये तीसरा पेज हो गया, ठीक है। फिर ये टेलीविज़न वाला ये आपका चौथा पेज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका आता है ये इंटरनेट वाला 5वां पेज हो जाएगा। इस तरह से ये आपके पूरे पेज क्या हो गए, समाप्त हो गए। तो प्रोजेक्ट वर्क इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ये जो प्रोजेक्ट हमने आपके सामने बनाकर प्रस्तुत किया ये कैसा लगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।